तो डायरी में नोट कर लो, सिर्फ संडे के दिन छुट्टी, मंडे से सैटरडे हमारा काम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कल हमारा क्लोजिंग डे था और आपने भरपूर प्रयास किया और बेहतरीन आप लोगों ने टर्नओवर किया। अभी आप लोगों से मुझे एक कमिटमेंट चाहिए, अगले सप्ताह कम से कम 1000 रुपए का पे आउट हम लोग निकालेंगे, जो नए लोग हैं। ओके, तो आगे बढ़े। लगातार 24वें दिन में आप लोग हैं 2000 पार्टिसिपेंट के साथ। वाह, कितना मजा आ रहा है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ कि कितना बेहतरीन तरीके से यार, मैंने भी नहीं सोचा था कि लगातार इतना दिन हम लोग कर पाएंगे। आप लोगों का सहयोग मिलेगा, मुझे तो ऐसा लगा अगले दिन लोग आएंगे और जितना भी हो सकता है उतना एंजॉय करेंगे। बोर हो जाएंगे क्योंकि कितने दिन झेलोगे आप मुझे। यहाँ वही चेहरा, वही बातें, वही पॉइंट्स, सर वही 4 पॉइंट्स और क्या करना है। लेकिन दोस्त, उसी 4 पॉइंट में लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्लान को शो करो और फॉलो अप करो। इसी में ही हमारा पूरा सिलेबस है। लेकिन सिलेबस में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो करते हैं वो बड़ा लीडर बन जाता है, जो बड़ा काम करता है बड़ा। बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं ना तो वो बोलते हैं कि सर, मतलब उतना तो नहीं लेकिन मैं थोड़ा बहुत सक्सेस होने की कोशिश जरूर करूंगा। देखो यहाँ पर सक्सेस अनसक्सेस ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग तैयारी सही करते हैं ना तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेलो, कई बार भी अभी एक किसान को देखो ना, देखो बारिश आना नहीं आना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जब भी मौसम आता है तब वो अपनी तैयारी करता है कि नहीं करता। पहले खेत, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश आएगा तो खेत के लिए पूरा तैयारी करेगा। बच्चे को पता नहीं है कि ग्रेजुएट होने के बाद उसको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन तब तक हम लोग रोज सुबह उठा के तैयारी करवा के देते कि नहीं। तो देखो रिजल्ट आपके तैयारी के ऊपर आपकी सफलता के चांसेस और उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। हम लोगों को उसकी तैयारी करना चाहिए। और आप लोग लगातार 24 दिन से तैयारी कर रहे हैं और लोग रोज आप आके सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है। और बहुत सारे किसी ने अपना एक ग्रुप बना दिया होगा 100 लोगों का। और जो टॉप परफॉर्मर है आपकी टीम के, उन लोगों के साथ हमारे डायमंड मिस्टर बीएच कदम सर, सवाल आपके जवाब उनके रहने वाले हैं। और हमारे स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर के साथ प्रशिक्षक सर ने मीटिंग शुरू किया और मैं देख रहा हूँ कि बेहतरीन रिजल्ट है यार वो मीटिंग के। एक एक एसटीसी का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अभी पावरफुल बनने जा रहा है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एसटीसी बनेगा, फिर एसटीसी में एलटीसी बनेगा। ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ में। तो दोस्तों, आज 24वें दिन हम लोग यहाँ पर वापस से वही स्लाइड देख रहे हैं, स्टार सिल्वर। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो स्लाइड है ना, ये कोई छोटी मोटी स्लाइड नहीं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब बहुत बड़ा ही होता है। और ये स्टार सिल्वर अगर आप बन जाते हो ना एमआई लाइफस्टाइल में, तो आपकी वो सारी तकलीफें जिसके साथ हम लोग रोज फाइट कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम करके जॉब करके और निकल जाते। मैंने देखा यार, जो लोग आज से 5 साल पहले मेरे टीम में स्टार सिल्वर बने, उन्होंने अपना एक गाड़ी लिया, उन्होंने अपना एक छोटा सा घर लिया, घर में टीवी फ्रिज सब कुछ लिया। जो रुकी हुई जिंदगी है ना, वो चल पड़ जाती है आपके एक छोटी से रैंक से। क्योंकि जब आप इस पर जाते हो तो आपका इनकम यहाँ पर बहुत बेहतरीन होता है। जब सेल्स टर्नओवर पूरा 24,000, 10,000, 5,000, 6,000, ऐसा आपका 40 से 45,000 रुपए की इनकम एमआई लाइफस्टाइल आपको देता है। तो दोस्त, स्टार सिल्वर ही हमारी पहली रैंक है, ऐसा सोच के आप लोग काम शुरू कीजिए। कोई टाइम लिमिट नहीं, कितने दिनों में हम लोग करते हैं।
एमआई प्रोडक्ट चैंपियन, ये तो ऑफर तो बेहतरीन है। बहुत सारे लोगों के स्टेटस पे मैं देख रहा हूँ, उन्होंने लिखा है मैं हूँ प्रोडक्ट चैंपियन, और उन्होंने अपनी परचेसिंग को 4 गुना बढ़ा दिया है। बहुत सारे टीमों में रिपर्चेस के ऊपर लकी ड्रॉ कूपन वगैरह वगैरह शुरू किया है, तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। हम लोगों ने सपने देखे, कमिटमेंट किए, मैप तैयार किया, हमने स्टेप्स आगे किया, कंफर्ट जोन को छोड़ा, रूट्स पे उठ रहे, कंसिस्टेंसी। आज 24वां दिन है और अपलाइन के साथ प्लानिंग से हमारा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, रास्ते हमारे कभी खत्म नहीं हुए हैं, और हमने रिजेक्शन को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया। अभी तो कुछ लगता ही नहीं किसी ने मना कर दिया, तो बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल उल्टा तो ऐसा लगता है यार इसकी मत्ती मारी गई है कि ये हमारे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट। कल हमने एक बहुत बढ़िया नाम दिया है, हमारा कॉन्सेप्ट कुबेर का खजाना है, और इसकी शुरुआत अपने प्लान से होती है। प्लान मतलब मैप आपके पास है वहां तक पहुंचने का, और पहुंचने के लिए हमको अमर अकबर एंथनी चाहिए, और ये अमर अकबर एंथनी अगर अमर हो गए तो आपके पास कुबेर का खजाना आना तय है, जो आज लोगों के पास लॉकडाउन में भी आ रहा है, जो घर में बैठ के भी काम कर रहे हैं। और हमने वो भी सीख लिया है अभी कि घर में रह के कैसा काम किया जाता है, जब जरूरत होती है तभी हमको बाहर निकलना है प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए। और कंपनी भी अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी कर रही है, तो ये भी एक सोने पे सुहागा है। तो हर तरफ से तैयारी हो चुकी है कि लॉकडाउन के बाद हम कैसा फाइट करें। हमने लिस्ट बना लिया, लिस्ट भी हमने हमारे सपनों के हिसाब से बना दिया है। ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको हम नमन करते हैं, अगर ये नहीं होते तो हम लोग नहीं होते थे। हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। हमारा जो कंपटीशन है ये बाहर के, ना कोई डॉक्टर के साथ है, ना रामदेव बाबा के साथ है, ना कोई हर्बल कंपनी के साथ है, ना हर्बल प्रोडक्ट के साथ है। हम एमआई लाइफस्टाइल में आए हैं, और हमारा कंपटीशन उन लोगों के साथ है जिनको हमको जाके मिलना है। वो जो सारी जिंदगी मेहनत करते, बड़े मुश्किल से 2 वक्त का रोटी कमाते हैं, के में फंसे हुए हैं, अभी भी जॉब और बिजनेस में सुबह 10 बजे जाते हैं, तो 10 बजे आते हैं, और परिवार को समय नहीं दे सकते। उम्र के 60 साल तक वो काम करते हैं, दूसरे शहर में जाके परिवार में रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, जॉब तो जॉब है, और तो करना ही पड़ेगा, जो अपने हाथ में है ही नहीं। पूरी जिंदगी 60 साल तक काम कर सकते हैं, इन लोगों को हमको मिलना है। ये है लिस्ट, 50 से 60 मिनट लिस्ट बनाने को लगता है। और जो भी टॉप लीडर है, अगर वो आगे अगर बढ़े हुए हैं तो एक ही काम से बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने लिस्ट बनाया है। माय लाइफस्टाइल आप करते जाइए, अपने आप सीखते जाओगे। हमने देखा यहाँ पर जो लोग करते गए वो अपने आप सीखते गए। तो आपको भी अगर चाहिए ये सीखना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, करते जाना पड़ेगा। यस, जितना हम करते जाएंगे उतना हम इस बिजनेस में सीखते जाएंगे। तो शुरुआत में लिस्ट बनाने के बाद इन्विटेशन बड़ा टफ लगता है, डर लगता है, थोड़ा सा संकोच होता है, झिझक होती है, कभी कभी तो शर्मिंदगी भी महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस करते जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखते जाते हैं, और सीख सीख कर ही हम लोग इस बिजनेस को करते हैं। और जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, धीरे 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 हमारे प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, और ये बहुत आसान लगने लगता है हमारा ये बिजनेस। तो दोस्तों, मीटिंग, ट्रेनिंग, अपने के साथ रहकर इस कला को सीखना और इसको करते जाना, रुकना नहीं। ये बिजनेस में अक्सर वही आदमी बाहर हो जाता है जो रुक जाता है। जो रुक गया वो इस बिजनेस में खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते जाइए और इस कला को सीखते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी जीरो से हीरो बन जाओगे। आप भी इस बिजनेस में ऐसे रैंक पर आओगे जिसको हम बोलते हैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, जो हमारे बहुत ही पावरफुल रैंक है। हमने लिस्ट बना लिया, और लिस्ट बना के
उसको 3 भागों में बांट लिया है। जो बिजनेस करने वाले हैं, जो बिजनेस नहीं करने वाले हैं और जो बिजनेस पता नहीं वाले हैं। और करने वाले लोगों से हम ऑफलाइन से मिलवाने वाले हैं, क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। नहीं करने वालों के ऊपर हम डेमो करने वाले हैं, ये बिजनेस प्लान को कैसा देना है। और ये करने से हमको किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती और सफलता का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। नहीं करने वाले लोग हमको एक्सपर्ट बनाते हैं और हम ना सुनने से निगेटिव भी नहीं होते हैं, डिप्रेशन में भी नहीं जाते। पारिवारिक अगर आप ये बिजनेस करोगे तो सफलता के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई निगेटिव और कोई पॉजिटिव नहीं होता, सब मिल के काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। और ये बिजनेस करने के लिए आपके अंदर उत्साह चाहिए, विश्वास चाहिए, हाव भाव, क्योंकि लोगों के अंदर, आपके अंदर लोगों को मदद करने की भावना चाहिए। हम देने के लिए जा रहे हैं, कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले हमको प्लान दिखाना। अभी प्लान वैसा ही दिखाना है जैसे बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में ये प्लान होता है। जैसे वो लोग भी अपने दुकान में जाते हैं, आपने देखा कल कि साड़ी वाला कैसे अपने साड़ी दुकान दिखा रहा है, कैसे टीवी वाला दुकानदार अपने टीवी दिखाता है, फ्रिज दिखाता है, कोई भी दुकान। तो वैसे हमारी भी जो दुकान है ना, इसकी शुरुआत सिर्फ प्लान दिखाने से होती है। हमारे शोरूम हम लोग खुद है, जितना हम लोग दिखाएंगे उतना हमारा ये चलने वाला है। प्लान हमारा पेपर पे देना है और ये कैसे कैसे गोले निकालना है आपको पता ही है। ये आर्थिक आजादी के लिए हम लोगों को करना है, ये खजाने का नक्शा है जो हमने कल आपको देखा। लेकिन यहाँ पर आप अकेले नहीं पहुंच सकते, अकेले रिटेलिंग करके आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। रिटेलिंग करके सिर्फ 3 के से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आखिरी तक अगर पहुंचना है तो आपको अपने साथ अमर अकबर एंथोनी को लेके जाना पड़ेगा। उनको भी ये मैप समझाना पड़ेगा, ये रास्ता, ये प्लान एमआई का जो हमको बहुत कुछ देने वाला है। ये कुबेर का खजाना है। मान, अगर कुबेर का खजाना अगर हमारे पास होता और उसमें स्पष्ट लिखा होता कि अगर ये खजाने तक पहुंचना है तो आपको अमर अकबर एंथोनी की मदद लेना पड़ेगा और उनके भी अमर अकबर एंथोनी आएंगे, वो हिस्सेदार बनते जाएंगे और आप खजाने तक पहुंचेंगे। तो हम कितने सीरियसनेस के साथ उसको बताते थे। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हमको तैयार करना है, हमारे अंदर भी हमने सब कुछ तैयार किया है जो हमको करना चाहिए। इस बिजनेस में पैसा तो मिलता ही है, लेकिन पैसे के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जिनकी पहले अलग लाइन थी, इधर आए, अच्छे संस्कार के ऊपर है, उनकी व्यक्ति पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम फ्रीडम मिलने लग गया, आप बहुत अच्छे से और कूल माइंड से काम कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरों को मदद करने की भावना हम लोगों ने देखा, क्योंकि वो कंपनी से, प्रवीण सर से ये सब कुछ चलते आ रहा है। बिजनेस प्लान को कैसा दिखाना है, कल थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पर देखा। प्लान बताना है, प्लान का मतलब चर्चा करना नहीं है। ये आप लिख लीजिए अपने डायरी में। जब प्लान का प्रेजेंटेशन होता है तो लोग गोलों के साथ जुड़ जाते हैं। उन सभी ने अपना प्लान खुद दिखाना तुरंत शुरू कर दिया था, जो लोग इस बिजनेस में आप अपनी सफलता के राह पर थे। उन्होंने बातें कम किया, जहां पर भी 2 पांव, 2 हाथ, एक मुंडी, इंसान जैसा कोई भी अगर दिखा तो बोलते थे आजा बैठ, राइट साइड में बिठा देते, प्लान, कागज निकालते, पेन निकालते थे, प्लान शुरू करते थे। तो दोस्तों, प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, प्लान सीखना बहुत जरूरी है। हम अपना प्लान दिखाना जल्द से जल्द अगर सीख लेंगे तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट आने वाले हैं, इतने बेहतरीन रिजल्ट आने वाले कि आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, जब हम प्लान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है। जो नया बंदा, जो नया अमर जिसको आप ढूंढने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत आपके प्लान से होती है। और ये जो कल मैंने बताया कि ये 2 रुपए का पेन और एक 10 पैसे का कागज अगर आपके पास है तो आपकी दुकान शुरू हो जाती है। देखो ना कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें। सिर्फ सीखना है, हमको बताना क्या है।
हम लोग इधर उधर की चर्चा करते हैं जिससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला। 10 जगह प्लान चर्चा करने से अच्छा 4 जगह प्लान दो यार, फिर रिजल्ट देखो आप। आज का किया हुआ आपका काम आने वाले दिनों में बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो ये टिप है, जल्द ही अपना प्लान दिखाना सीख ले। प्लान का प्रेजेंटेशन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा दरवाजा है जिसको इस बिजनेस में लोगों को आने के लिए हम लोग खोलते हैं। और जब तक आप खोलोगे नहीं ना, तब तक अंदर कोई झांकेगा नहीं। हेलो, लेकिन हम खोलते ही नहीं तो कोई झांकता ही नहीं, और जो झांकता ही नहीं वो आता ही नहीं है। तो शुरुआत समझ में आई? प्लान से हमको करना है। प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए अभी आप निकल गए यहाँ से। आज का हमारा 40 मिनट अभी शुरू हो रहा है कि सबसे पहले आपने लिस्ट बनाया, आपने सपने देखा, आपने वो सब कुछ किया, और आप गए किसी के घर में या वो आपके घर में आया, आपने इनवाइट किया, आप मिलने बैठे, वो आपके आजू बाजू बैठे, आपने हाथ मिला। भी करना क्या है? बहुत सारे लोग तो शुरू शुरू में ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, मैं क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं। तो लोगों को इस बिजनेस में जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले अपना परिचय देना। देखो ये छोटी सी बात है जो आप कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा माहौल हमको बनाना है। अगर आप किसी को भी मिलते हैं तो अपना परिचय देना, सबसे पहले अपना नाम, और इस बिजनेस के अलावा मतलब माई लाइफस्टाइल के पहले या माई लाइफस्टाइल के बाद, मतलब जब आपको समय मिलता है, मतलब माई लाइफस्टाइल के साथ साथ आप क्या करते हो इसके बारे में हमको बहुत बताना जरूरी है। अगर आप हाउसवाइफ है तो आप बोलो कि मेरा नाम सो है, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं सुबह घर का खाना बनाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, पति का टिफिन बना के देती हूँ, और उसके बाद मुझे जो 2-4 घंटे का जो समय मिलता है तब मैं माई लाइफस्टाइल। अगर जॉब वाले हैं तो आप बोलो सुबह 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं जॉब करता हूँ, मेरा नाम आशीष वासनिक है, और जो भी 2 घंटे का समय मिलता है उसमें मैं एमआई लाइफस्टाइल करता हूँ। अगर आप रियल एस्टेट करते हैं तो आप बोलो मेरा प्रीवियस बिजनेस रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट भी बहुत अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो आप बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि मैंने अभी अभी इसकी शुरुआत किया है। मतलब जो भी आप करते हो उसके बारे में अपने को चर्चा करना है। अगर आप जॉब करते हो, आप ब्यूटिशियन है, आप दुकान में काम करते हैं, आप ऑफिस बॉय का काम करते हैं, वो माइंड में किया, वो माइंड में करके कि आप क्या करते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने देखा हर वो आदमी इस बिजनेस में सफल हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप क्या करते, या आप क्या करते थे, आपका क्या प्रोफेशन है। अभी इसके आगे मैं बताऊंगा, ये छोटी छोटी जो बातें मैं बता रहा हूं इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, जिसे देखने वाले को पता चलेगा कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और अपने व्यवसाय को करते और खाली समय में बिजनेस कर रहे हैं, और वो भी परिवार के साथ में। हेलो, बात समझ में आई? कि उसके माइंड में भी ये जाएगा कि वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है ना, वो तो बेरोजगार या एकदम घर में बैठा हुआ नहीं है, उसके भी पास सपने हैं। तो उसको ये पॉइंट जाएगा कि मैं भी ये करते करते इसको पार्ट टाइम में कर सकती हूँ, या मैं पार्ट टाइम में कर सकता हूँ, क्योंकि शुरू में कोई भी आदमी आपके साथ फुल टाइम नहीं आने वाला। अगर कोई भी आदमी फुल टाइम समझ लेना बेरोजगार है, और बेरोजगार इसलिए क्योंकि उसने जिंदगी में किया ही, और उसने जब बाहर में कुछ नहीं किया तो इधर भी क्या करेगा, इधर भी यहाँ आके टाइम पास होगा। तो उसके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि ये बिजनेस शुरू में जो आपके पास जो खाली समय है, जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब हम लोग टीवी देखते हैं, जब हम लोग मोबाइल पे व्हाट्सएप पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, या 4 महिलाएं मिलकर बातें करते हैं, या घर में थके आ रहे हैं टीवी देखते हैं, उस वो जो बचा हुआ टाइम है, उस बचे हुए टाइम में हमको इस बिजनेस को करना है। ये जिस दिन उस समझ में आएगा, आप समझ लेना
ये बिजनेस में बहुत बड़े तरीके से हम लोग इसमें करने वाले हैं। ओके, तो प्लान प्रेजेंटेशन जब आप करने जाते हैं तो सबसे पहले वहां का जो माहौल है वो आपको तनाव मुक्त करना पड़ेगा। हेलो, तनाव मुक्त वातावरण का हमको निर्माण करना पड़ेगा। वो भी कैसे? क्योंकि वो भी एकदम नया है, अजनबी है, हम भी एकदम अजनबी है और जस्ट अभी शुरू हो रहा है और हमको इस बिजनेस के बारे में उनको बताना है। लेकिन शुरुआत के जो 4-5 मिनट होते हैं वो बड़े ये होते हैं, क्योंकि उसको भी पता नहीं आपसे कैसे बात करना, हमको भी पता नहीं अभी उसके साथ कैसे हमको शुरुआत करना। तो वो कारण की वजह से वहां का जो माहौल है हमको थोड़ा सा तनाव मुक्त करना पड़ेगा। उसके कुछ टिप्स है यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले देखने वाले जो आता है उसके मन में बहुत सारी बातें होती। जब भी कोई आदमी को आप मिलने जाते हो या अगर आपके घर आता है तो उसके माइंड में बहुत सारी बातें होती है और ये बहुत सारी बातों की वजह से मतलब वो कौन सी बातें थोड़ा सा वो देखेंगे। सबसे पहले तो वो उसके माइंड में रहता है कहीं मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा है, जिसने लाया उसकी तरफ वो शक से देखता, तो उसके माइंड में ये चलते रहता है। भले ही वो बताता नहीं है लेकिन ये माइंड में जा रहा है कहीं मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा है, हाँ कोई मुझे बेचने की कोशिश तो नहीं करेगा। ये जब ये प्लान हो रहा है तो ये कोई मुझे बेचने की कोशिश तो नहीं की जाएगी या कुछ तो ऐसा होगा, ये उसके माइंड में चल रहा है। आप बात करने को अभी शुरुआत भी नहीं करें तो शुरुआत के जो 4-5 मिनट है ना ये उसके दिमाग में जा रहा है। ये क्या बातें है ये मैं आपको आज क्लियर करने जा रहा हूं। जब मैं करता हूं तो मैं इस तरीके की ये बातें मुझे ऐसा लगा कि ये हाँ ये उसके माइंड में आ सकता है और ये आती है, क्योंकि जब मैं पहली बार प्लान देखने गया तो ये मेरे माइंड में आया था। तो जब अपने माइंड में आता है तो सामने वाले के भी माइंड में तो आएगा। यस और नो? आप थम्स अप दे सकते हैं मुझे कि जब भी आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं उसके माइंड में बहुत सारी बात, सबसे पहले हमको ये क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉपी पेन पकड़ के पेन और बल्ले निकालना हमको शुरू करना पड़ेगा। उसको उसके माइंड में कुछ नहीं, खरीदना तो नहीं पड़ेगा, कितना खरीदना पड़ेगा, क्या खरीदना पड़ेगा, खरीदूंगा तो मेरे का मतलब हम बताया ही नहीं है, लेकिन उसके माइंड में ये बहुत सारी बातें ऑलरेडी वो फिक्स करके घर से आया है। मुझे जबरदस्ती बिजनेस करने के लिए मजबूर तो नहीं किया जाएगा। यस, ये आपको दिखने के लिए छोटी बातें है लेकिन ये बातें एक पर्दा बनाए रखती है आपके और प्रोस्पेक्टस के बीच में। ये एक पर्दा बना हुआ था और ये पर्दा होने की वजह से आपका सिर्फ उसको आवाज जा रहा है लेकिन उसके अंदर वो बातें नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि माइंड में सोच रहा है। अभी आप ही सोचो ना, आप टीवी देख रहे हैं और माइंड में कुछ सोच रहे हैं तो जो टीवी का जो है ना डायरेक्टली अपने माइंड हम देख रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो नहीं जाता है, तो उसके लिए भी कंसंट्रेशन होना पड़ेगा, तो उसको भी यहाँ पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब ये सारी बातों का तनाव उसके ऊपर है और ये तनाव हम जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हम आगे की तैयारी नहीं कर सकते। और अगर हमने कर भी लिया तो भी हमारी बातें उसके दिमाग में जाने वाली नहीं। हेलो, हम सब दे सकते हैं, आप मुझे समझ में आ रहा है बात? ये सारे ऐसे में तनाव देखने वाले तनाव में ही रहते हैं, है ना, क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारी बातें हैं। फिर हम सोचते हैं उसको समझ में क्यों नहीं आया, उसको अच्छा क्यों नहीं लगा, मैंने इतना अच्छा प्लान दिया, मैंने शुरुआत किया था, कोशिश किया था प्लान देने की, लेकिन दोस्त ये माइंड में ऑलरेडी था, पहले से ही था, इसलिए हमारी जो बातें ना गई। तो सबसे पहले हमको ये बातों को क्लियर करना पड़ेगा। हेलो, सो तो नहीं रहे ना? कैसे पता चलेगा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस, तालियां होनी चाहिए। जब हम हॉल में रहते तो कितनी बड़ी बड़ी तालियां होती है। आप जहां बैठे हो अपने आप के लिए कितना डेडिकेटेड तरीके से आप सुन रहे हो और आपने तैयारी की है। तो दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन की तैयारी में अगर हम लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी बात सुनने के लिए उसको अपने दिमाग को खुला नहीं रखते हैं। ये सब उसके दिमाग में चल रहा है,
इसलिए शुरुआत में ही आप कुछ बातें स्पष्ट कर दो, प्लान देने के पहले, बाद में नहीं। शुरुआत में प्लान देने के पहले देखो, ये छोटी छोटी बातें ये आप नोट डाउन जरूर करना, स्क्रीनशॉट नहीं। और अगर मुझे भेजना है तो स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, डायरी में चाहिए। आज मेरे बहुत सारे, कभी आप मुझे मिलने आओ, 2006 से अभी तक मेरी सारी डायरिया बन चुकी है। और जो मैं आपको ये बता रहा हूं, जो मैंने डायरी में कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड किया होगा वो मैंने लिख के रखा, जो मैं आज आपके सामने दे रहा हूं। हेलो, तो आपको भी जब कभी ऐसा मौका मिले देखने का, तो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। यस, डायरी अपनी सबसे पावरफुल मैप है। तो शुरुआत में हमको ये स्पष्ट करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप उनको ये बताओ कि मैं अगर आपसे मिलने आया हूं तो मैं किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बेचने नहीं आया। हेलो, जब मैं आप लोगों के पास आया या आपका अपलाइन आपके पास आया, तो क्या उसने कोई प्रोडक्ट बेचा या बेचता? अगर मान लो ये सिर्फ बेचने का बिजनेस होता तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तो मेरे पास होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तो कदम सर के पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट हम लोगों का है। आज लाखों लोग करते हैं, लेकिन दोस्त ये सिस्टम वो नहीं है। आप लोगों को बताओ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम है, माई लाइफ स्टाइल का काम मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम है। तो उसके दिमाग में ये क्लियर करो कि भाई मत खरीदना, मैं कोई प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए नहीं आया हूं। वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर चलो, कुछ बेचने नहीं आए भाई। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसका तनाव यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। उन्हें कुछ खरीदना भी नहीं है, ये क्लियर करो कि भाई जरूर नहीं तुमको आज खरीदना ही है या इस बिजनेस में खरीदना ही है। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो खरीदना, अदरवाइज मत खरीदना। ऐसे हमारे संबंध बने रहेंगे। जब भी आप इधर से गुजरे, चाय पी के आइएगा, चाय पीने आइएगा, या मैं आपके घर तरफ से गुजरूंगा, चाय पीने आऊंगा, कुछ खरीदना भी नहीं है। आप केवल उनको सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल की जानकारी देने आए। आज आपने उसको ना बेचने आया है, ना ही उसको कोई चीज खरीदना है। आप सिर्फ ये बिजनेस क्या देने आए हैं? जानकारी, मराठी मध्ये माहिती, इंफॉर्मेशन, ये हम देने के लिए आए। समझ गए? पहले 2-3 मिनट में ये बातें आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ये बिजनेस उनके लिए हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। हेलो, ये मैं बताता ही हूं। ये जो मैंने आपको जो स्लाइड पे यहाँ पर बताया, ये हम लोग करते हैं। मैं बिल्कुल सर देखिए मैम आप आए हैं, ये आपके लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरे लिए भी ये आज से 6.5 साल पहले आया तो मुझे संभव नहीं था। पर जब कदम साहब मुझे मिलने आए थे तो उन्होंने मुझे कोई भी प्रोडक्ट बेचा नहीं और ना ही मैंने खरीदा। वो आए और मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया और इंफॉर्मेशन देके चले गए। ये नॉलेज शेयर करने के लिए मैं आया हूं, मैं आई हूं। और आपको इतना करके जो जो पूरा तनाव था वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अगर प्लान खत्म हो जाता है तो फैसला लेने का अधिकार आपका है। चाहे आप इसको करो, चाहे आप इसको नहीं करो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगती है तो आप उसके ऊपर सोच लेना, और आज ही फैसला लेने की जरूरत नहीं है। आप 1 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, कुछ कुछ लोग तो 5-5 साल के बाद भी आते हैं। तो जरूरी नहीं कि आज ही आपको फैसला लेना है या आज ही आपको करना है। आराम से सोच समझ कर आप फैसला कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके दिमाग में जो बहुत सारे डाउट्स जो चल रहे थे, आपने उसको बस कर दिया, आपने उसको स्टॉप कर दिया। मतलब जो पर्दा था आपके और उनके बीच में, और जब वो आते हैं आपको मिलने को या जब आप उनके याद, तो सोच लेता है कि कुछ कुछ होएगा, ये ऐसा ऐसा है। तो उसका माइंड आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकली है लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर ये आपने कर लिया, शुरू के 4-5 मिनट अगर आपने बोला
तो आप उसके माइंड में जो चल रहा है, उसके दिमाग में जो चल रहा है, वो सारी बातें, वो सारी शंकाएं, उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वो शांत हो जाएगा और बोलेगा फिर ठीक है, आज ही नहीं करना है, पैसा नहीं देना है, आज ही मुझे कुछ सामान नहीं खरीदना है, आज ही आप कुछ मुझे बेचने वाले नहीं है। मतलब सिर्फ मैं यहाँ पर जानकारी लेने आया हूँ, और जानकारी लेना क्या बुरी बात है। हेलो, जानकारी तो होनी चाहिए ना, चाहे आप कोई बिजनेस करो ना करो, जीवन में जानकारी होनी चाहिए। भले आपको साइकिल चलाना की जरूरत पड़े नहीं पड़े, लेकिन कभी साइकिल चलाना आपको आनी चाहिए। अगर आपको तैरना मतलब तैरना नहीं आता तो आपको तैरना सीखना चाहिए, क्योंकि लोग पानी में डूबने से नहीं मरते हैं, लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी तैरना सीखा नहीं है। हेलो, तो हम यहाँ पर लोगों को तैरना सिखाना है, उसकी जानकारी दे रहे। मतलब जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जिससे बहुत सारे लोगों का भला हुआ है, तो वो क्या है, उसके माइंड में जितना भी था वो धीरे 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 जब कम होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके तरफ ऐसा झुक के सुनेगा। पहले वो जो ऐसा सुन रहा था, हाँ बता भाई तू बता, हाँ हाँ, जो एटीट्यूड था वो पूरा आपके तरफ झुकेगा। बस कुछ नहीं करना है तो दोस्त, जब आप कर रहे हो तो ये पहले 4-5 मिनट आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या आप लोगों ने लिख लिया इसमें? हेलो, हम सब यस, पूरे 2000 लोग आज हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या बात है। मतलब बहुत सारे लोग वेटिंग पे, मैं देख रहा हूँ यार, कितने सारे लोग वेटिंग पे हैं। आप लकी हैं जो आज प्लान प्रेजेंटेशन करने का तरीका सीख रहे। ये मैप आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये, आपको आज एंट्री मिली, आप बहुत लकी पर्सन है, और वो जानकारी खुले दिमाग से देखेंगे। अभी जो हम हमेशा से कहानी सुनते हैं कि यार एक आदमी आता है, उसको कराटे सीखना होता है, कराटे, वो जापान जाता है कराटे सीखने के लिए, और गुरु के सामने बैठता, गुरु उसको पूछता तेरे को क्या आता है, तो बोलता है मेरे को सब आता है, ऐसा पंच मारना था, ऐसा किक मारना था, ये आता है, वो आता है, ऐसा आता है, वैसा सब पता है, बोलता है। उसका गुरु बोलता है फिर तो तेरे को सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको आता है। तो दोस्त, पहले अपने को दिमाग को शांत करेंगे, उसके बैरियर को हटाएंगे, फिर वो कुछ जानकारी लेंगे, उसका दिमाग खाली हो जाएगा, खुला हो जाएगा, जो भी डालेंगे वो जाने वाला है, और वहां पर फिर अपनी जरूरत और इच्छा और सपनों की बातें आपको शुरू करना। हेलो, ये प्लान के शुरू होने के 3-4 मिनट बाद, ये जो और 2-3 मिनट का जो समय आता है, तब आपको ये बातें करना है कि आपकी क्या जरूरतें थी या क्या जरूरतें हैं, आपके खुद के क्या सपने हैं। मतलब जब आपने अपना परिचय दिया, परिचय देने के बाद फिर आपने उनको सब बताया कि मैं कोई बेचने नहीं आया, मैं कोई जोड़ने नहीं आया, मैं कोई आपको ना कुछ खरीदना है ना ही आज ही आपको सब कुछ करना है। फिर उसके बाद आपके अपने जो मतलब आप इस बिजनेस में क्यों आए, आपकी क्या जरूरतें थी या क्या जरूरतें हैं, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि मैं जो जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ उससे मेरे को वो नहीं मिल पा रहा है, या मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ उससे मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, या मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरे थोड़े सपने बड़े हैं, मेरे को जीवन में एक अच्छी कार लेना है। मतलब जो आपके छोटे छोटे सपने हैं, जो जरूरत है, वो आपको उनको आने वाले थोड़े समय में आपको उसको बताना पड़ेगा, और थोड़ा ज्यादा खुल के बताना पड़ेगा। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको जिस वजह से आप रियल में आए, झूठ मूठ की कहानी नहीं, यहाँ पर हमको कोई कहानी बना के नहीं करना है। आप अगर आए हो तो कुछ तो कारण होगा ना आपका भी आने का यार। हाँ बिल्कुल, तो ये कारणों की वजह से आपने किन कारणों से ये बिजनेस शुरू किया, ये आपके पास है कारण, लिख लो आप अपनी डायरी में कि मुझे ये बताना ही है। प्लान शुरू होने के 3 से 5 मिनट, 6वें मिनट में आपको ये सब बताना ही है। आप ये लिखो कि आप क्या पाना चाहते हो, जो कागज है उस पर लिखो आप कि मैं ये बिजनेस में कार लेने के लिए आई हूँ,
कार लेने के लिए मैं आया हूँ, मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया हूँ, मैं मेरे बच्चों को ये बिजनेस देने के लिए आया हूँ। मतलब जो भी आपका कारण है, जो हमने सपने देखे थे, वो आपको हर प्लान में दिखाना जरूरी है कि आप क्या थे। मतलब पर्सनल स्टोरी आपके जीवन की, ये आपको वहां पर बताना। जैसे पंकज सर बताते कि मैं गन्ने के जूस पे काम करता था, सोनू सर बताते मैं बैंक में था, पूजा मैडम बोलते मैं हाउस वाइफ था, रमेश जिक्कर सर बोलते मैं एक छोटे से घर से गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, सूरज को मतलब ये जितने भी है, ये सारे लोग, आप लोग जो, आपको भी अपनी एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, आपको भी ये बताना पड़ेगा अपनी इच्छाओं को। आपको जितना स्पष्ट करेंगे, अब ये क्यों, इसका लॉजिक मैं आपको बता दूं, ये जितना आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करेंगे वर्तमान में, मकसद का जितना आप बयां करेंगे और जितना आप, तो सामने वाला आपसे उतना जुड़ेगा। हेलो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला इसमें से कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेगा, और जो प्रेजेंटेशन आप करने वाले हैं उसके साथ वो जुड़ने वाला है। हेलो, बात तो समझ गए कि जो प्रेजेंट में वो आपके प्लान के साथ जुड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी वही जाना है, कहीं ना कहीं उसके भी लाइफ में वही स्ट्रगल, वही तकलीफें चल रही है। तो सपना इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले अपना दिखाना है। हमने क्यों बोला कि आप सपने लिखो, आप सपने देखो, क्योंकि जब आप प्रेजेंट करने जाओगे ना, तो अपना सपना पहले बताना, बाद में उसका। अपना कि मैं क्यों आया, मुझे क्यों आना चाहिए था, कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं मेरे बच्ची की फीस एक साथ भर सकूं, ये मेरा सपना था, इसलिए मैं आया। मेरा ये सपना था कि मैं मेरे बच्चों को एक अच्छा स्कूल में डालूं, मैं उसको अच्छी एक कार में घुमाऊं, उसको मैं आईपैड के, वो जो भी आपका है, ये हमको बताना पड़ेगा। बिना सपने के यह प्लान हो ही नहीं सकता, बल्कि बिजनेस ही नहीं हो सकता। लो, अगर आपने अभी तक अपना सपनों को जोड़ा नहीं है ना, तो ना ही ये प्लान हो सकता है और ना ही आपका ये बिजनेस, क्योंकि आपने वो बताया ही नहीं प्लान में, तो आपका प्लान सफल होने ही वाला नहीं है अगर ये आपने नहीं बताया तो। इसलिए अपने सपनों की बात करें, अपने सपने, अपने दर्द की, आपको क्या तकलीफें थी लाइफ में, बताना पड़ेगा। और इसका फायदा है ना, आपको अगले स्टेप में मिलने वाला है, जो मैं आपको भी बताने वाला। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा बिफोर प्लान। मतलब पहले 3 मिनट में क्या करना है, फिर 2 मिनट में क्या करना है, फिर 2 मिनट में क्या करना है, ये हम लोगों ने सीखा। तो अगले चरण में जब आप जाते हो, तो जो उनकी इच्छाएं, इनकी उनकी जरूरतें, सपनों तक पहुंचने की हम लोग भी कोशिश करते हैं। हेलो, यहाँ पर अगर आप आए हैं, आपने अपना सब कुछ उनको बताया कि आपका तकलीफ, आपका दर्द, और इस वजह से आपने लाइफस्टाइल बिजनेस को शुरू किया, तो डेफिनेटली जब आप ये सब कुछ बताते हो, तो आप भी उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतें और उनके सपनों तक आप पहुंच पाते हो। तो प्लान प्रेजेंटेशन, जरूरत या सपने तक पहुंचने का सामने वाले का आपको प्रयास करना और साथ जैसे देखो ना, जब हम हमारे मन की बात किसी से करते हैं ना, तो सामने वाला भी अपने मन की बात हमसे करता है। लाइफ में, जीवन में, समझ गए ये बात। आप जिसको भी आपने अपने सीक्रेट्स बताए, तो सामने वाला भी अपने सीक्रेट्स आपको बताता है। मतलब अपने मन को हल्का करता है, अपने अंदर के दर्द को बताता है। हर किसी को नहीं बताता, लेकिन उसी को बताता है जब सामने वाले का माइंड खुला हो, उसको ये विश्वास हो। तो जब आप अपना सपना खोलते हैं, अपना दर्द खोलते हैं, अपनी जरूरतें खोलते हैं, अपनी इच्छाएं खोलते हैं, तो धीरे धीरे वो भी बताओ। अक्सर जब मैं लोगों को मिलता हूँ, जब फर्स्ट हाफ में मैं ये बताता हूँ, सेकंड हाफ में वो भी बताता, हाँ सर मुझे भी करना था, मुझे भी करना है, मैंने भी बहुत सारे ऐसे सपने देखे थे, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं। फिर बोलते हैं कि मुझे मिला था तो मैंने ये किया। तो भी बोलता है अगर सच में अगर ऐसा है और वाकई में ऐसा हो सकता है, तो मैं भी करना चाहूंगा, मैं भी करना चाहूंगी। तो आप अपने सपनों तक यहाँ पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो समझ में आ रहा है प्लान प्रेजेंटेशन करने में कितनी सारी चीजें होती है, छोटी छोटी दिखती है। हम लोगों ने हमारे अपलाइन से हमेशा से प्लान सुने, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमने कभी नोटिस नहीं किया, हमने कभी लिखा नहीं, और हम डायरेक्टली बोले पर चले जाते हैं, 5 मिनट में खत्म हो जाता है, सामने वाले को भी कुछ समझ में नहीं आता, फिर बोले सर मैंने ना बहुत सारे प्लान दिए, कोई जुड़ा नहीं। तो ये रिलेट करना पड़ेगा, हर चीज की एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी से हमको गुजरना पड़ेगा। तो आप अभी पूरा ये बनाएंगे कैसा करना, मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें। उनको पूछे कि बिजनेस की आय से और किन तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। जब आपका प्लान खत्म होता है तो उसके बाद ये आपको मिलने वाला है, क्योंकि पहले आपने वो बताया था, ये बाद में आपको ये सब बताने वाले हैं। उनकी इच्छाएं उनका करना, जब आप उन्हें दिल खोलकर अपना बताते हो ना, तो वो भी अपने सपने अपनी इच्छाएं दिल खोलकर बताती है। और यहाँ पर एक में को खोलना है, अपन तो खुले हुए ही है, अपना तो पूरा चिट्टा खुला हुआ है, सामने वाले को खोलना है। अगर हम वो नहीं खोल पाएंगे तो हमारा प्लान सक्सेस नहीं होने वाला। आप सोचो, आपने पहली बार प्लान देखा होगा, आपके अपलाइन ने जब किया तो उन्होंने ये सब किया अपने साथ, लेकिन हमको पता ही नहीं था क्योंकि हमने नोटिस नहीं किया। आज भी हम अपलाइन के साथ जाते हैं लेकिन हमको भी नोटिस नहीं करते। ये वही थ्योरी है जो हम करते हैं, हमारा प्लान भी वही है। हमारा माई लाइफ स्टाइल का भी प्लान जब बता देती है, सब सारी चीजें वहां पर बता दिया जाता है। जिस प्लान में सपनों को साकार करने की बात नहीं होती, वो प्लान प्लान ही नहीं होता है। हेलो, क्योंकि आपने रिलेट ही नहीं किया, आप तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने गए थे, प्रोडक्ट बेच के आ गए। तो लोग अपने सपनों का जिक्र करने में हिचकिचाते हैं। मतलब मेरे ही डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूं, जब वो किसी को प्लान देने जाता है ना, तो सबसे पहले वो अपने ही सपने ये गले से बाहर निकालने में डरता है। शुरू शुरू में हम दोनों भाई जब साइकिल से जाते थे, साइकिल से 2 हाथ में 2 थैले और प्रोडक्ट लेके जब जाते थे, तब भी हम लोगों को उतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि ये बिजनेस से करोड़पति हम बनने वाले, आपको भी बनाने वाले। लोग ऊपर से नीचे तक देखते थे, हंसते थे, लेकिन सपनों का जिक्र जरूर करते थे। उतने कॉन्फिडेंस से बताते थे, यार ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस करोड़पति बनाने वाला है। हंसते थे लोग, हमको बड़ा अच्छा लगता था जब हंसते थे। माइंड में आता था, जब मैं करोड़पति बनूंगा, पहला पेड़ा तो इसको ही खिलाऊंगा। जब मैं 1 करोड़ की सिर्फ कार लूंगा ना, तो पहला पेड़ा इसकी की। तो दोस्त, आप अपने सपनों को अभी बताने में हिचकिचाना मत कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, और रिलेट करेगा। आप बताओगे तो वो बताने वाला है। अभी लोग हिचकिचाते क्यों है? क्योंकि उनको ही ये सपने इस बिजनेस से पूरे कर पाएंगे इसका विश्वास नहीं होता। तो केवल उनका जिक्र करना उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों बताऊं इसको, मुझे ही पता है कि ये मेरा सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो दोस्त, जब आपको लगता है कि आपका सपना माई लाइफ टाइम पूरा नहीं करने वाली, तो सामने वाले को कैसा विश्वास दिलाओगे भाई? यह विश्वास पहले अपने को करना पड़ेगा। अपना सपना बताने में देरी होने को न, कैसा पंकज सर स्टेज से बता दे कि 2025 में मेरा हेलीकॉप्टर आने वाला है। यस, हंसने दो। अरे मजा तो तभी है लोग आपके सपने पे हंसे, क्योंकि उसका सपना आपके सपनों से कई गुना छोटा है, इसलिए उसको लगता है ये पूरा करने वाला ही नहीं है। और मजा आता है जब लोग आपको बोले तू ये नहीं कर सकता, और आप करके उसको पेड़ा खिलाने जाते हो, मैंने कर दी। वही आदमी आपको बोलने वाला है, मुझे पता था तू हेलीकॉप्टर लेने वाला है। यस, सपनों का जिक्र करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा बार आप उसका जिक्र करोगे, उतना ज्यादा बार आप अपने सपनों तक पहुंचने वाले हैं। तो आप इस तरीके से करो, जब भी आप जाते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसी कार से बचना बेहतर समझता है जिसका उस सपनों में जिक्र करे। हेलो, बोलो ना मैं बीएमडब्ल्यू लेने वाला हूं। अरे नहीं बीएमडब्ल्यू लेंगे, कम से कम वीजा तो लेंगे, यस और नो। मर्सिडीज की अगर हम लोग बात करेंगे, होंडा सिटी तो ले ही लेंगे यार।
लाख रुपए कमाने की बात करते नहीं, लाख रुपए आएगा, 40,000 रुपए तो आएगा, ये सर नो। लेकिन हम करते ही नहीं है, बोलते क्यों बताना यार, बस ये 95 ले लो, तेरा अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, वंदे मातरम, जय हिंद जय माय लाइफस्टाइल। ये बोलते हैं ये फेयरनेस क्रीम ले लो, जय हिंद जय माय लाइफस्टाइल। अभी तो कोरोना के पेशेंट को ढूंढ रहे हैं, आयुष्मान ले लो, जय हिंद जय माय लाइफस्टाइल। दोस्त, इसके लिए हम हाईलाइट करने नहीं आए। जैसे जैसे ये जो सीरीज हमने शुरू किया है, मैं गारंटी देता हूं आखिरी वाले दिन में आपको ऐसा महसूस होगा कि हम माय लाइफस्टाइल ने किया है। और जिस दिन ये क्लियर होएगा ना, सारा दुनिया का कोई भी माइकल लाल आपको सफल होने में रोक नहीं सकता, सिवाय अपने खुद के। तो जब भी आप प्लान प्रेजेंट करो, अपना सपना बताओ, डेफिनेटली अपना सपना बताएगा, अपना दर्द बताओ, अपना दर्द बताएगा, अपनी तकलीफें बताओ, आपने इसमें किया है, वो अपना तकलीफ आपको बताएगा। और ये एक मेक को खोलने का, क्योंकि लोग प्रोडक्ट से बाद में जुड़ते हैं, कंपनी को उसके बाद में जुड़ते हैं, सबसे पहले लोग अपने से जुड़ते हैं। हेलो, बहुत सारे लोग मेरे पास आते बोलते हैं सर इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, लोग खरीदते क्यों नहीं है? भाई तो प्रोडक्ट बेचने हैं, क्यों खरीदेंगे? तो अपने आप को बेचना। यहाँ पर हम लोग वी आर सेल ओवर सेल्फ, अपने आप को बेचने के लिए आए हैं, उसकी तैयारी हमको करना है, वो आपके प्लान में होना चाहिए। जब हम दिल खोल के सपनों की बात करते हैं, अपने जख्मों की बात करते हैं, वो भी बेझिझक अपने सपनों की बात करते हैं। कुछ कुछ लोग तो रोते भी है हमारे साथ आके, क्योंकि हमने हमारा दर्द बताया, वो भी अपना दर्द रिलेट होता है यार, आदमी आदमी से होता है, ना कि प्रोडक्ट से, ना कि कहो तो बाद में आता है कि आपसे जुड़ गया, आप उसको अच्छे लगे, फिर उसने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट अच्छे लगे, फिर थोड़े दिन कंपनी में काम किया, कंपनी अच्छी लगी, फिर हार्वेस्ट में आ गए, हार्वेस्ट अच्छा लगा, कि उसके बाद की प्रोसेस है। लेकिन फर्स्ट जो KG1 में जब लड़का जाता है ना, तो अपने टीचर से जुड़ता है, उसको पता ही नहीं होता है स्कूल क्या चीज है, तो रिलेट करने की हमको कोशिश करना पड़ेगा, उसकी हमको तैयारी करना पड़ेगा, वो बेझिझकपन अपने अंदर लाना पड़ेगा, ताकि सामने वाला भी बेझिझक हो जाए, अपने सपने बताएंगे ताकि सामने वाला भी अपने सपने बताए। और ये बहुत जरूरी है, मानो या ना मानो। और आज मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे लोग ये कर रहे हैं यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो इस बिजनेस में। प्लान दिखाते समय गोले बनाकर दिखाए, बताए नहीं मुंह से, गोले ही 85 में आज के आपको देके जा रहा हूं कि आपको गोले बना के दिखाना है, गोले गोले, पहला गोला यूं, दूसरा अमर, फिर अकबर, फिर एंथोनी, फिर उसके नीचे ये करना ही पड़ेगा, ये अगर नहीं कर रहे सिर्फ आपने प्लान बताया, चर्चा किया, रिजल्ट नहीं आने वाला। तैयारी करो, एक पेन ले लो, एक कागज ले लो, आपके बैग में होना चाहिए। लोगों के बैग में ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं, पेन हो सामने वाले से मांगते हैं, कागज हो सामने वाले से मांगते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। प्लान शुरू करने से पहले मन ही मन देखने वाले का भलाई का प्रार्थना करो यार, ताकि आपके अंदर भी अच्छी भावना आए। आप ये जो जा रहे हो उससे कुछ भी लेने नहीं जा रहे हो, ये जो बेहतरीन जो कुबेर का खजाना है, आप उसको देने के लिए जा रहे हो, ध्यान में रखना। आपको कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है यार, जुड़ेगा ही नहीं ना, मना ही कर देगा, और क्या चाहिए आपको? आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन है स्पष्ट, कम शब्दों में और सरल होना चाहिए, जो सामने वाले के दिमाग में जाए। हेलो, आपको प्लान को सरल बनाना पड़ेगा। प्लान का जो टाइम है, टाइम वो 45 मिनट का होना चाहिए। कितने मिनट का? 45। और मैं कल आपको बताऊंगा कि कैसे 45 मिनट में दिखाया जाता है। बहुत बड़ा सिस्टम है, इसको आप इतना ये ना लो, ये प्लान प्रेजेंटेशन है, कुबेर का खजाना है, और कुबेर के खजाने तक हमको पहुंचना है, और हम पहुंचने वाले। विश्वास कीजिए, हम लोग पहुंचने वाले हैं, आप लोग पहुंचने वाले हैं, हम सब साथ में मिलके जाने वाले हैं। और अगर हमको जाना है तो हमको सारी तैयारी करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें ही है जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर रहे, सप्लाई करते हैं। हम इस बिजनेस में अगर आते हैं ना, तो सप्लाई करते हैं, यस लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लेकिन हम नहीं बनाते। फर्स्ट अप्लाई, देन सप्लाई। तो
तो थैंक यू। आज के हमने बहुत अच्छा समय बिताया। वापस से कल हम लोग मिलेंगे, तो तत्पश्चात हम प्रशिक्षण को यहाँ पर जरूर सुनेंगे। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। रियली आप लोगों का सीरियसनेस में देखा, आज पूरा मैक्सिमम लोगों का वीडियो आज स्टार्ट था, और आप जिस तरीके से सीरियस रहना चाहिए, रियली ये इम्प्रूवमेंट आप लोगों में आ रहा है। बहुत ही ये सुपर एक्टिवेशन की तरफ अपन जा रहे हैं, एक सक्सेस के तरफ अपन लोग जा रहे हैं। जिस तरीके का आपका ये इंटरेस्ट बना हुआ है, दिनों दिन आप में जो क्रेज बन रहा है, और जिस तरीके से आपका दिनों दिन सीरियसनेस आ रहा है, मैं देखा सारे लोग एकदम बैठे, मैक्सिमम लोगों का वीडियो चालू था। आपका वीडियो चालू रखना ये आपका सीरियसनेस बताता है। उसके बाद जिस तरीके से एक एक चीज को आप सुन रहे हैं, एक एक चीज जो आपको अच्छा लग रहा है, लगने के बाद जो आप अपने उसको लिख रही है, आपको आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े सक्सेस पे लेके जाने वाला, बहुत बड़े सक्सेस पे। बहुत अच्छा है। तो आज अपन ने सीखा कि यार प्लान के लिए कितनी तैयारी करना पड़ता है, आज अपने को समझ रहा है। तो दोस्तों, अपन जाए कोई भी मिले, अपन डायरेक्ट प्लान करते थे, लेकिन प्लान के लिए किस तरीके से तैयार होना चाहिए, ये तैयारी अगर अपन करते, जैसे अपन बोलते हैं कि यार सरहद पे मेरे को एक सैनिक जैसा खेलने जाना है, सैनिक जैसा मेरे को तैयार होना है, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग होता है, वो पूरा बंदूक कैसे चलाना, क्या कैसे चलाना, ये सारा अगर करके अगर अपन लोगों के पास जाएंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप सब लोगों को जो प्रॉब्लम है कि यार मेरे को रिजल्ट नहीं आता, मेरे को रिजल्ट नहीं आता, सर मेरे को सही प्लान देना नहीं आता, तो ये पूरा का पूरा जो अपन ने सीखा है कि प्लान की कैसे तैयारी करना चाहिए, ये सारा का सारा इंप्लीमेंटेशन अगर अपने में अगर लाते हैं, तो डेफिनेटली अपने पास एक बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ पे अपने को मिल सकता है। सेकंड चीज, कल का अपना जीटीएस है, कल का अपना जीटीएस है। तो बहुत लोगों को मैं देखा हूँ जीटीएस में आप नए लोगों को बुला रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बिजनेस नया लोगों का बिजनेस है। जब तक न्यू लोग नहीं आएंगे अपने, तब तक अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी अपने लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो कल का हमारा पूरा जीटीएस है, जीटीएस जिसको हम बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया से जीटीएस में लोग आएंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम देखेंगे कल यूट्यूब पे या तो जूम पे। मुझे लगता है मैक्सिमम हम जूम पे ही लेंगे, क्योंकि अपने पास आज 2000 लोगों का जूम है, तो यूट्यूब पे न लेते हुए हम इसको जूम पे लेंगे। तो मैक्सिमम जूम पे लोगों को अपने को लाना है। जूम पे अपन देखेंगे इसका प्रेजेंटेशन पूरा कल जीटीएस, तो मैक्सिमम लोगों को कल अपने को इनविटेशन देना है। जितने नए लोगों तक अपन इनविटेशन देंगे, अपन ने सीखा भी है 3 दिन पहले इनविटेशन कैसे होता है, और मुझे लग रहा है कि आप प्रॉपर इनविटेशन आज प्रैक्टिस करो, जो आपने 4 दिन में सीखा है, आज आपके पास प्रैक्टिस करने का समय आया है। आपको बताया गया कि लिस्ट निकालो, मुझे लगता है आपके पास लिस्ट भी होगी, और अपन ने सीखा है इनविटेशन। तो जितने भी आज यहाँ पे 2000 लोग आप यहाँ पे आए हैं, 2000 लोग आज अब इसको ब्लॉक करो, लाओ अभी समय, लिस्ट निकालो। जो आपने बहुत लोगों की लिस्ट आई, किसी ने 500 की बनाई, किसी ने 300 की बनाई, किसी ने 200 की बनाई, किसी ने 100 की बनाई, किसी ने 50 की बनाई है। तो जो भी आपका लिस्ट है अभी भिड़ो, जो अपन ने सीखा है कि किस तरीके से इनविटेशन देना है, अभी आपके पास समय है, आज का पूरा समय है आपके पास। आज का पूरा समय मैक्सिमम गेस्ट अपने कल के जीटीएस में इनवाइट होना चाहिए। बहुत ही पावरफुल लेवल का कल का जीटीएस अपने होने वाला है। सुपर लोग उसको, हमारे जो एक्सपर्ट है वो उनके थ्रू अपना प्लान प्रेजेंटेशन होगा। बहुत अच्छे हमारे अचीवर्स आप लोगों को में आ रही है। आप ध्यान देके सारा का सारा चीज सुन रहे हैं। बहुत है दोस्तों, ये बहुत, इसमें जितना देखोगे अभी अपन देखेंगे आने वाले दिनों में कि अपना जिस दिन ये प्लान प्रेजेंटेशन हो जाएगा, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद अपन देखेंगे यार किस तरीके से अपन फॉलो अप लेंगे, किस तरीके से लोगों को इनविटेशन दिया है, फिर प्लान देने के बाद किस तरीके से लोगों से अपने को निकालना है,
वो सारा का सारा चीज अपन यहाँ पे देखने वाले, सारा का सारा। मैं बताता हूँ, ये फुल्ली पैकेज आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। मतलब ये पूरा का पूरा जो आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो देखना आने वाले दिनों में आप इस लेवल पे जाए। अपन ने जितना नहीं सोचा है उससे कई गुना अपने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म है ये दोस्तों। अभी सर ने बताया ये कुबेर का खजाना है, और कुबेर का खजाने का जो चाबी अपने को अभी मिला है प्लान के माध्यम से, ये सारा का सारा जिस दिन अपन पूरा कंप्लीट करेंगे और जिस दिन आप अपने आप को एक्टिव करके जब आप निकलोगे और करोगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को होता है। तो आज का ये प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं, और कल के EGTS को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करिए, और मैं देखना चाहूंगा आप लोगों का एक्साइटमेंट। जय